इतने विषम परिस्थिति में, विषम गरीब में, उस समय वैसा था छुआछूत ये भारत में थे। इसी समय पर उनका जन्म होकर उसके बाद उनको पढ़ाई हुआ गया। उनके जीवन चरित्र जब हम पढ़ते हैं तब लिखते हैं, जो कक्षा में जाते हैं एक प्रकार में संस्कृत का ये कक्षा माने जाए, ये क्लास 10वीं का कक्षा, ये आप लोग यहाँ कुर्सी पर बैठा है। उदाहरण से पता चलता आप लोग ब्राह्मण है लेकिन उच्च जाति का है, तब भीमराव अम्बेडकर जी को नीचे बैठा। हम सोचने की बात है, यदि हम इसी समय पर 2026 में यदि हमारे बीच में से किसी को बोले आप नीचे बैठो, आप कुर्सी में बैठ नहीं सकते हैं, क्या आपका विचारधारा क्या होगा? आज की हमारा जो समाज है, आज के हमारे जो लोग हैं वो क्या है, इसी गुलामी में। वो लोगों को लगता है कि जो है वो गुलाम नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को एहसास दिला दो कि वो गुलाम है, और जिस दिन उसको पता चल जाएगा कि वो गुलाम है तो वो अपना बेड़िया को खुद तोड़ डालेगा। किस ढंग से तोड़ डालेगा? अब गुलामी की बात करते हैं। गुलामी क्या है? शारीरिक गुलामी के बारे में नहीं करें, शारीरिक गुलामी भी है, लेकिन उनके साथ साथ जो है बौद्धिक या वैचारिक गुलामी। आज हम क्या है, विचार के गुलाम में कैद हैं, विचार के गुलाम में आज कैद है। उन गुलामी से हमको निकलना जरूरी है। चीजें नहीं थी कि हम कई तरह की प्रथाओं में फंसे थे, या हमारा जो स्थान हुआ करते थे आज ऐसा कुर्सी में या टेबल पे बैठने का नहीं था, बल्कि जो है वो नीचे जमीन में, वो भी बहुत दूर। कई ऐसे वर्ग के लोग थे जैसे दलित समझा जाता था, एसटी वर्ग के लोगों को या दलित वर्ग के लोग, उनको तो जो है वो कभी कभी कई जगह में ऐसा देखने के लिए मिला है कि उनको गांव से बाहर रखा जाता है, कभी भी किसी को। वो तो एक स्वतंत्रता है, लोगों को जो धर्म लगे वो अपना सकते हैं। इनके लिए उन्होंने कभी राजनीति खड़ा नहीं किया, इनके लिए उन्होंने कभी संघर्ष करते हुए दिखा नहीं, बल्कि उन्होंने शिक्षा के लिए, समानता के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिया। ये देखने के लिए मिलता है उसका जीवनी में से। तो ज्योतिबा फुले जी ने जो है उस समय, जिस समय शिक्षा से बहुत दूर रखा गया, हर एक लोगों को शिक्षा से बहुत दूर रखा गया, वंचित रखा गया, यानी एक तरह से हम उसको कह सकते हैं कि जो मनुष्य तो था, इंसान जो थे वो जानवर से भी ज़्यादा बदतर जिंदगी जी रहे थे। अब जानवर को तो आज हम सिखाते पढ़ाते हैं ना, घर में लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ता को जो सिखाते हैं, उन्होंने कहा है अपने विचारधारा में, उन्होंने कहा विद्या के बिना जो है मति गई, और मति के बिना नीति गई, और नीति के बिना गति गई। ये उनका जो है एक विचार है। कबीर धाम की पावन धरा पर जो है मूल निवासी संघ द्वारा आयोजित मूल निवासी मेला एवं संयुक्त जयंती समारोह केवल एक उत्साह नहीं बल्कि जो है एक वैचारिक पुनर्जागरण था। 14 अप्रैल 2026 का यह दिन इतिहास के दो ऐसे महानायकों को समर्पित रहा जिन्होंने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और आत्मसम्मान का दीप जलाया। संयुक्त जयंती मनाने का उद्देश्य इन दोनों महापुरुषों के अटूट संबंध को रेखांकित करना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे। यदि फुले जी ने शिक्षा के बाद जो है दरवाज़ों को खोलकर क्रांति की नींव रखी, तो बाबा साहब ने उन क्रांति को जो है संवैधानिक सुरक्षा प्रदान कर उसे कानून का रूप दिया। कबीर धाम के इस मंच से जब उनके विचारों को जो साझा किया गया तो वह वास्तव में जो है उन साझा संघर्ष की याद दिला रहा था जिसमें भारत की जो है सामाजिक संरचना को बदल कर रख दिया। महात्मा फुले का मानना था कि शिक्षा के अभाव में ही शूद्रों का पतन हुआ। इसी विचार को बाबा साहब ने शिक्षित बनो के मंत्र के साथ जो है आगे बढ़ाया। वक्ताओं ने इन बात पर जोर दिया कि आज के दौर में भी जो है तर्क संगत शिक्षा ही गुलामी की बेड़ियों को काटने का एकमात्र जरिया है। ज्योतिबा फुले ने जो है सत्य शोधक समाज के जरिए जिस
अंधविश्वास और जो भेदभाव के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। बाबा साहब द्वारा रचित संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में दिखती है। मूल्यवासी मेला शब्द अपने आप में एक गौरव का प्रतीक है। यह अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को पहचानने का आह्वान था। तो मूल निवासी संघ कबीरधाम का यह प्रयास प्रशंसनीय है, क्योंकि यह समाज को अपनी विरासत से जोड़ता है। बाबा साहब और ज्योतिबा फूले के विचार केवल किताबों तक सीमित रहने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें जीवन में उतारने और एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने के लिए है।